हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। मुआज खान से बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? बस खैरियत है, आप सुनाएं कैसे हैं? क्या बात है? भाई काफी देर से सुन रहा हूँ आपको, आपके चैनल को काफी देर से देख रहा हूँ, यानी कि काफी अच्छी नॉलेज है आपको, माशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या बात करें? मुझे आपके आइडियाज बड़े अच्छे लगते हैं। तो मेरा बस यही सवाल है कि सपोज कर लो इफ यू आर रॉन्ग, जो आप बिलीव करते हो या कुछ भी करते हो, आपको पता लग जाए कि आप गलत हो, तो आप क्या करोगे? हेलो। चेंज कर लेंगे, अपना माइंड चेंज कर लेंगे। नहीं, मान लो आपकी डेथ हो गई, मान लो आपका जो बिलीफ है आप उसको ही मान रहे हो, और आपको पता चल जाता है कि इस्लाम ठीक है, तो उसके हिसाब से तो आप लॉस में हो, अच्छा, जो आप बिलीव करते फर्ज हो। करेंगे, फर्ज करेंगे आपको ये पता लगे मरने के बाद कि आप गलत थे और हनुमान या फिर कोई क्रिश्चियंस का गॉड जो कि जीसस को खुदा का बेटा मानता है और हजरत मोहम्मद उसके झूठे नबी हैं, मरने के बाद आपको पता लगे, तो फिर आप क्या करोगे? तो मेरा तो कोई लॉस नहीं है ना, उनके अंदर तो जहन्नम का नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट ही क्योंकि नहीं है। क्रिश्चियंस जो हैं, क्रिश्चियंस के मुताबिक अगर आप जीसस को खुदा का बेटा नहीं मानते और आप मर जाते हैं, और मोहम्मद जो है क्रिश्चियंस के मुताबिक झूठा नबी है, जिस तरह आपके मुताबिक मिर्जा कादियानी झूठा नबी है, तो आप पक्के जहन्नम में जाएंगे। और हिंदुइज्म के हिसाब से भी यदि सही हुआ तो भी आप जहन्नुम में जाएंगे। तो फिर बताएं, हमारे यहाँ भी स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट है। आप क्या करेंगे फिर? नहीं, तो हम तो जैसे क्रिश्चियन जीसस को मानते हैं, हम भी तो जीसस को मानते हैं ना। नहीं, आप जीसस को खुदा का बेटा मानते हैं, तो क्योंकि क्रिश्चियन के ओके, तो क्रिश्चियन के रिलीजन सारे के क्रिश्चियन मुताबिक सेक्ट्स नहीं मानते हैं ना कि वो खुदा के बेटे थे। नहीं, सारे ही क्रिश्चियन सेक्ट मानते हैं, सारे ही क्रिश्चियन सेक्ट मानते हैं। मॉर्मन भी ये मानते हैं कि जीसस खुदा का बेटा है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी के मुताबिक आपके हजरत मोहम्मद जो है वो मिर्जा कादियानी है, झूठे नबी। नहीं, ठीक ये है, मर के क्रिश्चियनिटी के ऊपर मुताबिक पहुंचे और वहां पे जब आप आगे वहां जाएंगे तो उन्होंने तो आपको सीधा ही जहन्नम में डाल देना है, क्योंकि आप तो झूठे नबी को मान रहे हैं नहीं, एक और और आपने बात कभी है ना कोशिश गालिब ही नहीं भाई, की जीसस को खुदा का बेटा मानने की। ये मर के बताएं पहुंचे फिर और आप क्या ऊपर करें? में जो हाँ, भगवान शंकर और त्रिशूल लेके खड़े, तो क्या करेंगे? फिर दुआ करेंगे उनसे कि या भगवान माफ कर दे मुझे। क्यों मुआज खान, मांगेंगे दुआ उनसे या नहीं? नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ यानी कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ऐसे गुड पॉइंट, राइट। यही तो बात है ना, नहीं, क्योंकि मैं तो ओपन आपको हूँ, पता है हर कि आइडियाज के लिए मैं ओपन हूँ, जो मैं बता रहा हूँ ना आपको। दुनिया जी में जी, आप तसल्ली से 5,000 सोच। 6,000 मजहब हैं इस टाइम, और आपका मजहब उनमें से एक है। अगर कोई और सच्चा हुआ तो फिर आप तो गए ना सीधे जन्नत में। क्या करेंगे फिर? और 5,999 के लिए एथियस्ट हैं ये। हाँ, क्योंकि आप भी हिंदुओं के तो किसी देवता को सच्चा नहीं मानते, सिखों को भी नहीं आप सच्चा मानते, बुद्धिज्म को भी नहीं मानते, कन्फ्यूशनिज्म को भी नहीं मानते, आप एंशिएंट अमेरिकन रिलीजन्स को भी नहीं मानते, आप हेलेनिज्म को भी नहीं मानते, आप अफ्रीकन रिलीजन्स को नहीं मानते, नहीं, आप पर लैटिन हर अमेरिकन रिलीजन का रिलीजन्स ये को नहीं कॉन्सेप्ट मानते, नहीं है ना जापानीज कि रिलीजन। अगर आप उनको नहीं मानोगे तो आप जहन्नम में ही जाओगे, समझ रहे हो ना। लेट्स से मगर मसला क्रिश्चियनों ये का है है, कि चलो ठीक है, उनका है। शंकर जी तो जहन्नुम में भेज देंगे भाई, शंकर जी हाँ, तो त्रिशूल मारेंगे पीछे। हम्म, तो वहाँ और कहाँ शंकर लिखा जी है तो ये? कोई ऐसे भी हैं, रेफरेंस वो तो टांग देना, जो देते हैं हिंदू के आसमान में। स्क्रिप्चर में लिखा है ये। लिखा है हिंदू स्क्रिप्चर में। तो चले, क्रिश्चियन स्क्रिप्चर में तो लिखा है ना कि झूठे नबी के मानने वाले जन्नत में जाएंगे, तो अगर वो सच्चे निकले तो आप क्या करेंगे? तो क्या कर सकते हैं, जहन्नम चले जाएंगे। तो चलो हम भी हमारे चले यहाँ तो जाएंगे फिर पकौड़ा जहन्नम, आपको तलेंगे क्या आपका मसला है? नर्क में यदि चले गए हाँ, तो। एक बात है कि आप समझते हो कि आपका खुदा सच्चा है, ठीक है, हम एथियस्ट जो है ना आपसे अच्छी पोजीशन में होंगे। क्यों? फर्ज करो कोई निकल आया सच्चा खुदा, कोई XYZ रिलीजन जो कि आज से 5,000 साल पहले दुनिया में था, ठीक है, उसका, जिसका आपको तो पता ही नहीं है, वो आपको तो वो मारेगा, वो कहेगा कि वो तुम झूठे को मानते थे। मगर हमें वो कहेगा चलो तुम झूठों को मुझे नहीं मानते थे, झूठों को भी नहीं मानते थे। हमारी उतनी हम तो छिद्रोल नहीं कह होनी देंगे जितनी कि आपकी सर होनी है। आपने तो हमें कोई हाँ एविडेंस ही नहीं दिया, नहीं था, हम उसी समय मान लेते, हम तो ये भी बोल हाँ, देते।
हाँ सर नहीं, कुछ आप भी बता तो देते क्लेम कर रहे हैं ना कि इस्लाम फॉल्स है, आप भी तो वर्ड्स के साथ प्ले कर रहे हैं ना, आपके पास कोई डाटा तो है नहीं दिखाने के यार लिए, आप आपके आप पास हमें कोई। अभी सबूत दें, हमें ये आपके अल्लाह को अभी मान लेंगे। हमने तो आप अभी बोला सबूत था दें। अल्लाह को कि यूट्यूब अकाउंट हाँ। खोल दे अपना 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ। अरे भाई, अगर अल्लाह ने सबूत देना होता तो ये लाइफ का टेस्ट कैसे होता? अगर अल्लाह ने तो सबूत ही दे अल्लाह दिया तो फिर तो सब बिलीवर बन अल्लाह तो जाएंगे। फिर देखें दुनिया के बाकी जो 5,999 फुदू गॉड्स थे, फिर अल्लाह में और उनमें क्या फर्क रह गया? क्योंकि उन्होंने भी कोई सबूत नहीं दिया, अल्लाह ने भी कोई सबूत नहीं दिया। पर उनका ये कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि लाइफ इज अ टेस्ट, समझ रहे हो ना? नहीं उनका भी नहीं, वो है, तो सब उनका में भी है। है, क्रिश्चियनिटी में भी है कॉन्सेप्ट के लाइफ इज टेस्ट। वहां से तो आपने और चोरी किया मुसलमानों ने। और एक चीज और, हिंदुइज्म में तो टेस्ट बहुत खतरनाक है। 84,000 लाख बार आपको इस धरती पे आना होता है टेस्ट देने, एक ही पेपर को सॉल्व करने। आप तो एक ही बार आते हो, हाँ। 84 लाख टाइम्स आपको आना पड़ेगा। नहीं, फिर उनका तो कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है, उनका तो नहीं कर्मा तो का वैसे कॉन्सेप्ट मुझे है कि जरा थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा इमेजिन करें कि फर्ज करें क़यामत के बाद खुदा निकल आया कोई और उसने जहन्नम बनाई हुई, और वो बल्कि खुदा ऐसा हुआ कि जो कह रहा हुआ कि जो मोहम्मद को मानेगा ना उसको तो मैंने जहन्नम के सबसे आखिरी गड्ढे में डालना है। फिर आप क्या करेंगे? नहीं, कोई रीजन होना चाहिए ना। अगर मान लो कि यार मोहम्मद को क्यों ना माने, क्योंकि उन्होंने ऐसी क्या बातें की हैं, क्योंकि राइट, कि उन्होंने उनको जो ना बातें माना की जाए। हैं वो टोटली क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हैं, और वो क्रिश्चियनिटी तो के ये भी की बोलेंगे कि किताबों में लिखा मोहम्मद के गया जब फॉलोअर्स ने झूठे नबी सबसे हैं। ज्यादा लोगों को मारा है, ये भी कहेंगे। हाँ। जो गॉड हुआ वो कह दिया कि भाई इन्होंने टेररिज्म सबसे ज्यादा फैलाया, मैं इनके औरतों को फॉलोअर्स को सबसे सबसे ज्यादा नीचे जानवरों रखूं। की तरह ट्रीट किया है, गुलाम लौंडी बनाए हैं। अगर वो इस बात पे लग गया फिर क्या होगा? नहीं, आप लोगों के लिए तो अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट ही नहीं, तो आप इन चीजों को बुरा क्यों मान रहे हो? आपको कौन कहता है कि हमारे लिए अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट नहीं है? अच्छाई बुराई आपके क्यों लिए है? अच्छाई व्हाई वी हैव टू एक्सेप्ट इट, अच्छाई राइट? बुराई इसलिए है कि हम इंसान हैं, सिंपल सी बात है। इसमें अच्छाई बुराई का कॉन्सेप्ट आप देखें, मुझे तो समझ नहीं आती कि आप लोग अपना दिमाग क्यों इस्तेमाल नहीं करते। अच्छाई बुराई का कॉन्सेप्ट जो है वो क्यों इंसान क्यों नहीं मानेगा अच्छाई बुराई का कॉन्सेप्ट को? आप आपको उसको दिमाग इन्फोर्स इस्तेमाल कैसे करें। करोगे भाई? इन्फोर्समेंट का सिस्टम है। अगर मैं इन्फोर्स आपकी करने के पोजीशन में लिए हूं तो मैं नहीं आज फॉलो मुझे करूंगा बताएं, ना, मेरे को कोई आप लॉस नहीं है पाकिस्तान से उसको हैं नहीं कि फॉलो करने का। आप पाकिस्तान से हैं कि इंडिया से हैं? मैं कनाडा से हूँ। है पाकिस्तानी है आप ना? नहीं नहीं, इंडियन हूँ मैं, इंडियन। इंडियन। तो मुझे ये बताएं कि आज आपके मुल्क में कौन सा रिलीजन है कनाडा में जो कि अच्छाई और बुराई को इन्फोर्स कर रहा है? नहीं, इस्लाम में कम से कम ये तो है ना कि अब जैसे शराब पीने जा रहा है तो बंदा सोचता है कि यार अल्लाह ताला देख रहा है तो शराब मत पियो, तो एक बुराई से बच रहा है ना बंदा। नहीं नहीं, मैं वो तो आपसे ये सिगरेट तो पूछ रहा पीते हूँ। हैं। ओहो चंदा मेरे, मैं आपसे ये पूछ ही नहीं रहा। कनाडा में अच्छाई और बुराई को कौन रोकता है? नहीं, यहाँ की गवर्नमेंट है, वो कंट्रोल कर रही है, लॉज है यहाँ पे। जो 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 लॉज हैं वो अल्लाह ने दिए हैं या कनाडा के इन लोगों ने बनाए हैं? और भाई वो भी तो उन्होंने कहीं से डिराइव किए हैं ना। अगर रिलीजन वो के कहीं लॉज से नहीं होते डिराइव तो उनको नहीं कोई नहीं आइडिया चंदा नहीं मेरे, होता एक उनको। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यानी वो लोगों ने लॉज बनाए हैं, यस। तो अल्लाह का लॉ से अल्लाह का लॉ वो काम नहीं कर सकता जो कि कनाडा का सेकुलर लॉ कर रहा है, क्योंकि वहां पे तो फिर अल्लाह का लॉ होना चाहिए ना। अल्लाह का लॉ अगर इतना अच्छा था तो किसी को भी सेकुलर लॉ बनाने की जरूरत क्या? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत क्या? शरीयत नाफिज कर दो, क्रिश्चियनिटी नाफिज कर दो, हिंदुइज्म नाफिज कर दो। हिंदू मुल्क, क्रिश्चियन मुल्क, इस्लामी मुल्क, सब मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं जो कि उन मजहबों ने नहीं दिए, आज के लोगों ने बनाए। चाहे वो सऊदी अरब का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ना हो। शरीयत की बातें सऊदी अरब के कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, मगर कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी शरीयत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अगर शरीयत इतनी परफेक्ट होती, अल्लाह का लॉ इतना परफेक्ट होता, तो फिर तो किसी और लॉ की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी, वही लॉ लगा देते, कोई नया लिखने की कॉन्स्टिट्यूशन जरूरत ही नहीं थी। पाकिस्तान में क्यों कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, कनाडा में क्यों लिखा, ऑस्ट्रेलिया में क्यों लिखा, अमेरिका में अगर इतना ही खुदा का कलाम अच्छा था, बाइबल ही कॉन्स्टिट्यूशन होती। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा उनको खुद लिखना पड़ा। दुनिया का कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, एक अफगानिस्तान है जिसे इस्लामी शरीयत के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या है? वहां पे दाढ़ियों पहाड़ियों और झाड़ियों के अलावा है क्या? कुछ नहीं। ठीक है, हर मुल्क को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है जो कि आज के लोग लिख रहे हैं। अल्लाह वो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें नहीं दे के गया। इसका मतलब है कि अगर आप आज खुद कॉन्स्टिट्यूशन लिख के यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप ये समझते हैं कि शरीयत आपका काम पूरा नहीं कर सकती, अल्लाह का लॉ आपका काम ही नहीं पूरा कर सकता। आप ये एतराफ है इस बात का कि अल्लाह का लॉ तो किसी काबिल ही नहीं है। नहीं, अल्लाह का ठीक है? लॉ, जो कई लॉज हैं, अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना, राइट, बुरी चीजों से बचना है, आप क्योंकि मुझे बताएं कि शरीयत एक मुकम्मल चीज है या नामुकम्मल चीज है?
नहीं, शरीयत है तो मुकम्मल चीज, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल क्या लॉ भी है, शरीयत इंसानी क्रिमिनल लॉज भी इंसान हैं। की तमाम जरूरियात को, अल्लाह ने शरीयत ऐसी नाजिल फरमाई थी कि वो इंसान की तमाम जरूरियात को पूरी करती है? फॉर एग्जाम्पल कौन सी जरूरियात नहीं पूरी कर नहीं सकती? नहीं, मैं तो आपसे सीधा सीधा पूछ रहा हूं कि क्या शरीयत मोहम्मदी जो है वो फाइनल शरीयत है कि जो कि क़यामत तक के लिए है या मनसूख है अब? नहीं, टाइम के हिसाब से आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो उसमें। नहीं, हजरत मोहम्मद ने तो ये नहीं कहा ना, कोई भी हदूद अल्लाह में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। आपको किसने कहा? ये आपको किसने ये इस्लाम सिखा दिया? हदूद अल्लाह हैं, कोई भी इस्लाम में हदूद अल्लाह के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ठीक है, शरीयत हदूद अल्लाह है और क़यामत तक रसूल अल्लाह की शरीयत जो है वो कायम है। ऐसा नहीं है कि क़यामत से 100 साल पहले शरीयत बदल जाएगी या रसूल अल्लाह के जाने के 100 साल बाद शरीयत बदल जाएगी, नहीं। रसूल अल्लाह ने जो शरीयत दी है वो क़यामत तक के लिए। मगर आज मुसलमान ही उस शरीयत को ये समझते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि ये शरीयत जो है ये हमारे मसले हल नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने अपने सेकुलर या अपने नॉन इस्लामिक लॉज लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नॉन इस्लामिक बनाए। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस्लामी शरीयत से बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। वो पाकिस्तान के लोगों की आईनी जरूरियात, कानूनी जरूरियात को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करता है एज कम्पेयर टू इस्लामी शरीयत। अगर इस्लामी शरीयत इस काबिल होती कि वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छा परफॉर्म कर सकती तो यकीनन हम आज शरीयत यूज कर रहे होते, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान यूज ना कर रहे होते, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया यूज ना कर रहे होते, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना यूज कर रहे होते। अगर इस्लामी शरीयत अल्लाह की शरीयत है तो वो तो इतनी परफेक्ट होनी चाहिए थी कि काफर मुल्कों वाले भी कहते हैं ठीक है हम तुम्हारा मजहब नहीं मानते मगर तुम्हारी शरीयत जरूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे अच्छा बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट हम बना नहीं सकते, कानून का सिस्टम इससे अच्छा हम बना नहीं सकते। ठीक है, मगर कोई भी नहीं यूज करता, मुसलमान खुद नहीं करते यूज। इसका मतलब है कि अल्लाह के दावे तो बस गप्पे हैं ना कि वो सबसे अच्छा तरकीब साज है, वो सबसे अच्छा प्लानर है, वो इंसान को सबसे बेहतरीन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन दे सकता है। नहीं, नहीं दे सकता, फेलियर है ये तो सीधा सीधा। नहीं, तो आपका क्या प्रपोजल है? लेट्स से कि सारे रिलीजन गलत है और सबको एथियस्ट बनना है, तो आप उनको क्या दोगे? क्या कौन सा सिस्टम फॉलो करने को कहोगे पूरे वर्ल्ड को? हमें क्या जरूरत है किसी को भी देने की कोई सिस्टम? दुनिया में ह्यूमन राइट्स भी हैं, दुनिया में हर मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन हैं। जब जब कॉन्स्टिट्यूशन में किसी ऐसी नई चीज की जरूरत पड़ती है तो उसे तब्दील करके अमेंडमेंट करके आप आगे चलते हैं। पाकिस्तान अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में 18 अमेंडमेंट्स कर चुका है, अमेरिका पता नहीं कितनी कर चुका, मुझे नहीं पता, इंडिया पता नहीं कितनी कर चुका। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो कि पिछले 70-100 साल से भी मौजूद है ना जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। तो इंडिया जब ने जब कम नई से चीजों कम की जरूरत पड़ेगी, 110 से ज्यादा कर चुका है। हाँ जी, नहीं, जब जब कल आपको नए नए प्रॉब्लम्स फेस होते हैं आप अमेंडमेंट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। कल को चाइना ने पूरी वर्ल्ड को इतना डेट दे दिया, कल को चाइना कहते कि हमारे रूल्स को फॉलो करो, देन यू आर इसका फॉलोइंग क्या ताल्लुक है? चाइनीज इसका रूल। शरीयत से क्या ताल्लुक है? इससे इससे नहीं शरीयत नहीं, का मैं क्या ताल्लुक आपसे है? पूछ रहा हूँ कि आपके पास क्या है? कल को कोई भी उठ के कह सकता है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है या पावर है कि मैं चलाऊंगा पूरे वर्ल्ड को, तो क्योंकि उसके यही तो पास तालिबान कोई करते हैं ना चंदा मेरे, सुपर पावर तो ये है नहीं पीछे तालिबान, से ना। यही तो हजरत मोहम्मद का रूल था ना कि मदीने में हुकूमत हासिल कर ली और मक्के वालों पर जाके अपनी शरीयत जबरदस्ती अप्लाई कर दी। आप चाइना की बात क्यों करते हैं? हजरत मोहम्मद की बात करें ना। हजरत मोहम्मद ने जबरदस्ती बदमाशी से जाके मक्का फतह करके उनके ऊपर अपनी शरीयत नाफिज कर दी, उनके बुत तोड़ दिए, उनको मार दिया, और उनके ऊपर अपनी शरीयत जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया कि जो जो मुसलमान बनेगा मुसलमान बनो, अबू सुफियान के घर में जाकर छुप जाओ, काबे में छुप जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ठीक है, तो ये होती है बदमाशी। चाइना बिल्कुल हजरत मोहम्मद की सुन्नत के मुताबिक बदमाशी अगर करेगा तो वो भी गलत होगा। नहीं, तो लोग एग्रीमेंट पे नहीं आएंगे ना, हर बंदा अपने अपने रूल बनाएगा। फिर अगर सब एथियस्ट बन गए, मैं तो एक कह रहे हैं आपको कि सिनारियो आप दे ये रहा कह हूँ। रहे हैं कि हर बंदा अपना अपना रूल बनाएगा इसलिए इस्लामी बदमाशी मान लो। नहीं नहीं, बदमाशी तो कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो इस्लामी भी हो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप पूरे वर्ल्ड को एक एथियज्म की पिक्चर में पेंट करके देखोगे ना तो इट विल बी ए केओस। चंदा, एथीज्म के पिक्चर में कोई भी दुनिया पेंट नहीं होनी। क्यों? क्योंकि एथीज्म ने कोई नहीं कहना कि हम नया कॉन्स्टिट्यूशन ला रहे हैं। स्विट्जरलैंड में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, चाहे 100% भी लोग एथियस्ट बन जाएं। उसमें कुछ अमेंडमेंट कर लेंगे, कुछ और उसको बेहतर कर लेंगे, कोई नॉन रिलीजियस लोगों के और राइट्स दे देंगे, कोई औरतों को मजीद राइट्स दे देंगे, होमोसेक्सुअल्स को और राइट्स दे देंगे। ये नहीं कहेंगे कि चोरी हलाल हो गई है।
अमेरिका का भी कॉन्स्टिट्यूशन वही रहेगा। पाकिस्तान में भी अगर सारी दुनिया एथियस्ट बन जाए तो उनको कोई नया तो कानून उन्होंने नाफिज नहीं करना, उन्होंने वही पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है। ब्लास्फेमी लॉ जैसे कचरे को उठा के साइड पे मारेंगे, अल्लाह को हाकमियत है अल्लाह अल्लाह किया उठा के उसको चपेड़े मार के इस कानून को बाहर फेंकेंगे, इंसानियत को मुकद्दम कहेंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आगे लेके आएंगे, औरतों को बराबर हकूक देंगे, ठीक है, होमोसेक्सुअल्स को हकूक देंगे, सब रिलीजन्स को, या इवन के जो डिफरेंट कास्ट के जातों के लोग हैं, डिफरेंट नेशनल डिफरेंट एथनिसिटीज के लोग हैं, उनको बराबर है हकूक देंगे। ये करेंगे एथियस्ट। आप क्या समझ रहे हो कि अगर दुनिया सारी एथियस्ट बन जाएगी तो लोग कहेंगे चलो जी अब जो है ना चोरियां भी जायज हैं, अब डाके भी जायज हैं? नहीं, ऐसा कौन? नहीं, वो धीरे धीरे जा रहे हैं वहां पे। वो उन्होंने अबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया है, यूथनेशिया को लीगलाइज कर लग दिया रहा है। है कि इस्लामी मुल्क उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस्लामी मुल्कों में चोरी डाके बिल्कुल जायज हैं, ठीक है। कल को इस्लाम में तो रेप चोरियां भी डाके लीगल है। वैसे भी जायज थी कि हजरत मोहम्मद किसी का भी काफिला जाके लूट लिया करते थे। पूरे अरब में कोई काफिला नहीं छोड़ा हजरत मोहम्मद ने, कोई कबीला ऐसा नहीं था जिसकी औरतें नहीं उठाई हजरत मोहम्मद ने। एथियस्टों ने तो ये काम नहीं करने, कोई भी, हमने तो नहीं करने ये काम। हमारे होते तो कोई आदमी अपनी बीवी का मैरिटल रेप करके दिखाए ना, उसे ही हम अंदर देंगे, ठीक है। बीवी किसी की जाके कंप्लेन कर दे ना, आज आप कह रहे हो ना कि एथियस्ट की वजह से मोरालिटी नीचे जाती है, एथियज्म की वजह से, वुमेन राइट्स की वजह से मोरालिटी आज इधर पहुंच गई है कि कोई किसी की बीवी भी जाके कंप्लेन कर देना कि इसने मेरा रेप किया, तो उस बंदे को भी अंदर दे देते हैं और उसको भी 10 साल की कैद हो जाती है। और भाई किसी की बीवी किसी के साथ जाके सो भी सकती है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो हाँ ना, नहीं रोक सकता ना, मगर कोई बीवी अपनी का भी रेप नहीं कर सकता, किसी की बीवी का कोई दूसरा भी रेप नहीं कर सकता, और वो बंदा खुद भी नहीं कर सकता। ये आपके आपने और तो इस्लाम है, में वो तो गलत चीज है अगर बिना कंसेंट के या अपनी थोड़ी देर पहले, हाँ तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो आयत दिखाई थी ना जिसमें हजरत मोहम्मद ने औरतों के रेप करने की इजाजत दी थी। नहीं, वो आयत थोड़ी देर पहले आपने कुछ हदीस दिखाई थी। हाँ तो थोड़ी देर पहले दिखाई थी ना कि हजरत मोहम्मद ने औरतों के रेप करने की इजाजत दी थी। और जो थोड़ी देर पहले जो आदमी आया था वो तो भाई कंसेंट को मानता ही नहीं था, वो हाँ बैकवर्ड थिंकिंग था वो भी। शुक्र है आप थोड़ा सा तो मानते हो कंसेंट को। नहीं, जो चीज गलत है वो तो गलत है भाई, उसको आप वो नहीं कर सकते। हाँ, मेरा ख्याल है आपके साथ हमारी लॉजिकल कंक्लूजन तक बात पहुंच गई, हम आगे जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, ओके बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।